श्री राला बाबा धाम की धन्य धरती से ज्येष्ठ अमावस्या के मेला और 108 कुंडीय महायज्ञ महोत्सव में वीर तेजाजी अमर बलिदान भूमि सुरसरा परिक्षेत्र के किशनगढ़ विधानसभा के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर विकास चौधरी जी से विनम्र आग्रह कि आज हमारे इस धाम की दिव्य धरती से हम सबको संबोधित करें। डॉक्टर विकास जी। टोंक जिले की निवाई तहसील के इस ऐतिहासिक किवाड़ा गांव की पावन धरा को प्रणाम करता हूं। अभी हरिराम जी बता रहे थे हमारा 15-20 साल से लगातार जुड़ाव है और जब ये भाषण की शुरुआत करते थे तो तेजाजी महाराज के साथ राला बाबा का भी नाम लेते थे, सुनते आए, लेकिन आज आशीर्वाद लेने का मौका मिला है। राला बाबा धाम को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और ईमानदारी से बता रहा हूँ कि राला बाबा मंदिर में गया, साक्षात मूर्ति देखी तो ऐसे लगा कि तेजाजी महाराज के कोई परिवार के सदस्य हैं, तेजाजी महाराज जैसे ही दिखते हैं। मंच पे विराजमान मेरे साथ पधारे मेरे हर क्षेत्र से आए हुए साथीगण, पिता समान बुजुर्ग, मोतियों से महंगी बेटी मेरी माताएं, बहनें और नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं हमारे गुरु राजाराम जी के चरणों को वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। दादू वाणी को गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाने वाले, बेराना धाम की लड़ाई लड़ने वाले और अपनी वाणी से, अपनी कथा से भक्ति भाव को जगाने वाले राम जुलनदास जी महाराज को भी प्रणाम करता हूं। और मैं अजमेर जिले के किशनगढ़ से विधायक हूं, पर आज टोंक जिले में आकर आपके साक्षात दर्शन करके मुझे बड़ा शानदार अनुभव हो रहा है, बड़ा सुखद मुझे ये पल लगा। भले 44-45 डिग्री का तापमान हो, लेकिन ये तापमान आपके तापमान से कहीं कम है, तो निश्चित तौर पर मुझे यहाँ आके लग रहा है कि यहाँ भी हमारे बुजुर्ग जो पीढ़ियों से रह रहे हैं और इस धरा को देखकर लग रहा है कि हमारे पूर्वजों ने आज से बरसों बरस पहले कितना त्याग, कितनी तपस्या की होगी, उसी का परिणाम है कि सुरसरा जैसी पावन धरा से आज मुझे राला बाबा की पावन धरा पर आने का जो सौभाग्य आप सब लोगों ने दिया है, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। भक्ति का भाव हमारे पूर्वजों से चलता आया है। यहाँ जो महाराज बैठे हैं उनका नाम है राजा राम। यहाँ जो महाराज बैठे हैं वो भी राम से शुरू है। कई लोग राम की लड़ाई लड़ते हैं, हम तो किसान कौम के हैं। एक बार राम की लड़ाई लड़ी तो मुझे पूछा गया, भाई राम जी से आपका क्या नाता है? तो मैंने कहा भाई राम जी तो हमारी आत्मा में बसते हैं। तो उन्होंने कहा कैसे बसते हैं? मैंने कहा मेरे पिताजी का नाम श्री रामचंद्र है। फिर उन्होंने कहा, तो मैंने कहा हमारे दादाजी का नाम श्री रामकरण जी है, मेरे परदादा का नाम माधो राम है, मेरे परदादा के पिताजी का नाम रामनाथ है। तो पीढ़ियों पीढ़ियों से राम हमारे साथ है और उस राम वाणी को, उस दादू वाणी को आगे बढ़ाने का काम हमारे राम जुलनदास जी महाराज और पूरे ये लोग कर रहे हैं। मैं निश्चित तौर पर, क्योंकि नौजवानों को भक्ति भाव का ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, लेकिन मुझे लगता है ऐसी व्यासपीठ, ऐसे आयोजन, ऐसे 108 कुंडीय महायज्ञ निश्चित तौर पर इस धरा को तो पावन करेंगे ही। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस महायज्ञ से आपकी घर गृहस्थी में भी सुख, समृद्धि और खुशहाली का वास होगा। साथियों, सुख खुशहाली का वास होगा, आपका परिवार तरक्की करेगा। मैं भी मेरी ओर से आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और पूरी जो यहाँ कमेटी बैठी है, विशेष तौर से हमारे हरिराम किवाड़ा जी, जो लगातार आपके इस धाम का नाम पूरे प्रदेश में, पूरे देश भर में लेते हैं। यहाँ जो पंच लोग बैठे हैं, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। मैंने अभी आते ही मेरी माला हमारे वरिष्ठ बुजुर्ग को पहना दी, उन्होंने कहा सही पहनाई गए गोड़ला जी हैं, तो मन भी हटाते हैं, बुद्धि आकी गोड़ला जी ने माला पहनाई हूँ अभी। फिर यहाँ आने के बाद एक और पता चला कि आप किवाड़ा में आए हो, लेकिन पास में खिड़की भी है।
तो जब खिड़की और किवाड़ दोनों मिल गए तो इससे बड़ा भाग हो नहीं सकता। मैं पुनः आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और तेयाजी महाराज के मंदिर में जब भी आओ आशीर्वाद लेने तो इस विधायक को याद करना, विकास चौधरी को याद करना, आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहेगा। और हमारे तो सुरसरा धाम से यहाँ लोग आए हुए हैं सुनने को आपको, तो आप और हमारा प्रेम ऐसे ही बना रहे। आप सब लोगों को मैं पुनः मेरी तरफ से बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और आप ही वो ताकतवर लोग हो जो जेठ की इस भरी दोपहरी में आप बैठकर इस कथा का वाचन कर रहे हो। निश्चित तौर पर महाराज जी का भी इस वाणी में ताकत है और आपके सुनने वालों में भी ताकत है। आप सब लोग आपसे प्रेम से भाईचारे से रहे, यही मैं मंगल कामना करते हुए राला बाबा के चरणों को प्रणाम करते हुए तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ मेरी वाणी को विराम दूंगा। बोलो वीर तेजाजी महाराज की, सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की। यहाँ आने के बाद पता चला भाई तेजाजी ने जो लड़ाई गायों के लिए लड़ी, यहाँ भी वैसी ही लड़ाई थी। तो आप और हम तो हमारे पूर्वज भी लड़ाई लड़ते आए हो और आज भी हम हमारे जल जंगल जमीन, हमारे आरक्षण के लिए, हमारे नौजवानों के भविष्य के लिए, मेरी माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।